था और आज ऐसा क्या बदल गया कि आप वोट देने? आज इसलिए बदल गया कि हमें मोदी को गिराना है। हाँ, मोदी को इसलिए सब निकला है यहाँ पे वोट देने के लिए, हमें मोदी को गिराना है। क्यों गिराना है? क्यों गिराना? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं विभा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूं वो है कश्मीर बेस्ड मुस्लिम की, जो वहां पे अभी रिसेंटली इलेक्शंस हो रहे हैं उन पे वहां के जो मुस्लिम हैं उनकी क्या राय है। एक रिसेंटली एक रिपोर्टर अभी गया तो उसने जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं उसके बेस्ड पे ये सारे इनके आंसर होने वाले हैं। तो देखते हैं सबके क्या आंसर हैं, क्या उनकी राय है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे वोट देने के लिए हमें मोदी को गिराना है। क्यों गिराना है? क्यों गिराना है? उन्होंने यहाँ इस हिंदुस्तान में तबाही मचाई है। तबाही इसलिए मचाई है, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू से लड़वाया। नहीं, मैं आपको ये बता, हम क्यों निकल रहे हैं वोट के लिए? हम इसलिए हम वोट निकल रहे हैं, हमें मोदी को गिराना है, बस यही हमारा मकसद है। अभी हमें मैं एक कड़वा सवाल पूछ लूं, फिर आप बुरा तो नहीं मानेंगे? देखिए, बताओ, देख रहे होंगे ना, वो बोलेंगे कि हिंदू मुसलमान, अब कश्मीर की मैं बात करता हूँ, देश की बात नहीं करता, कश्मीर की अगर बात करूं तो हिंदू मुसलमान 90 में क्यों होने लगा था? यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान साथ में रहते ना, तब तो मोदी नहीं। मैं 90 में तब तो मोदी, आप मुझे मेरी बात करो, मैं 90 में थे ही नहीं इस दुनिया में। मैं 90 की, आप 90 की बात मुझसे मत करो, वो उनसे पूछो जो 90 में थे। कौन है भाई 90 का? कोई है? जैसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा था, आप लेकर आए, ठीक है? आप लेकर आए ना बोला आप पहले सवाल। मैं ये जान रहा था जो इनसे मैंने पूछा, ठीक है, इन्होंने कहा कि मोदी के आने के बाद, मैं जो आपका अपना पर्सनल व्यू है मैं उसमें नहीं कह सकता, मगर लोग जो देख रहे होंगे ना मुझसे पूछेंगे कि एंकर ने ये क्यों नहीं पूछा कि 90 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब कौन सा मोदी था जो हिंदू मुस्लिम हो गया, इतना प्यार कहाँ समाप्त हो गया? कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे किसी ने भगाया? आप मानते हो किसी ने भगाया उनको? वो खुद गए यहाँ से। आप हिस्ट्री पढ़िए। आप रही बात, आपने गिलानी साहब की बात की, क्या वो आप उसको अपना भाई मानते हो? सच बोलना, आप उसको अपना भाई मानते हो? मैं कौन होता हूँ भाई मानने वाला? भाई तो फिर हाँ, हम क्यों मानेंगे उधर? जब 370 हटाया गया, हम क्यों मानेंगे उसको? कैसे मानेंगे? आपने 370 हटाया यहाँ पे, हम उसके साथ ही नहीं है। 370 हम चाहते हैं जिसको भी एक मिनट, जिसको अभी हम वोट देंगे वो 370 वापस के। अब रही बात है, मैं सुने कश्मीरी पंडित अपने आप कैसे, बिट्टा कराटा का आपने इंटरव्यू देखा है कि नहीं देखा है? यासिन मलिक का किसमें? उन्होंने नहीं दहशत। सुनो मेरी बात, वो कहाँ पे है? अभी बीजेपी की सरकार है, केजरीवाल को क्यों बांध रखा गया? अरे मैं बोल कुछ और रहा हूँ, बोला आपने, बोला आपने ये, आप ही तो लेके गए भाई, मैं तो जा ही नहीं रहा था। भाई आपने ऐसी मलिक की बात की कि वो था, वो पंडित ऐसे ही चले गए? वो जेल में भी बंद है ना, वो बंद है ना। इन्होंने करा भाई, हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, तो मैं तो आऊंगा ना। जरा एक मिनट, आपका क्वेश्चन क्या? नहीं कर रहा भाई, वो कर रहा था। सर आपका क्वेश्चन क्या था? मैं वही कह रहा हूँ, जैसे ये कह रहे हैं कि 14 के बाद से हिंदू मुस्लिम इस देश में स्टार्ट हुआ, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर मुझसे देखो, जो जिस कैमरे में मैं खड़ा हूँ, मुझसे लोग पूछ रहे, ठीक है एक मिनट, मुझसे लोग ये पूछेंगे कि आप कश्मीर में थे और आपने कश्मीरियों से यूं क्यों नहीं पूछा कि 90 में कौन सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था कि मुसलमानों का प्यार पंडितों के प्रति खत्म होगा, पंडितों को यहाँ से। अगर आप अभी भी कश्मीरी बुजुर्गों से पूछेंगे, वो अभी भी वेट करें कि वो कश्मीरी पंडित कब आएंगे और हमको उनके गले लगेंगे। ये कश्मीरी का मानना है। हमने उनको वहां से नहीं निकला। मैं 2002 में पैदा हुआ, मैंने बाप से पूछा है कि 1990 में हिंदू यहाँ से क्यों निकले। उन्होंने सीधे कहा कि हिंदुस्तान की चाल थी, जो यहाँ पर जगमोहन था उस वक्त गवर्नर, उसी की चाल है कि वही उनकी वजह से वहां से निकले। जगमोहन को लेकर पंडित कहता है कि अगर जगमोहन नहीं होता तो हम जिंदा नहीं बचते। क्यों? मुझे आयन की वजह से, क्योंकि उस समय फारूक अब्दुल्ला भाग गए थे। मुझे आप सबूत दो, एक कश्मीरी में उसने निकाला यहाँ से, एक कश्मीरी ने किसी हिंदू को निकाला। मैं कहता रहा हूँ, यासिन मलिक, बिट्टा कराटे कौन थे? वो बात उन्होंने, अगर उनके पास कोई इल्जाम लगा है, अगर उनका इंटरव्यू देखा है आपने? इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कबूला है। क्या कहा उसने? अगर उसने किया उसका सजा वो काट। अगर बिट्टा कराटे अभी बंद है, अगर बिट्टा कराटे अभी बंद है, बिट्टा कराटे को क्या करना है? इसको आप उसका क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? इसको क्वेश्चन क्यों? छोड़िए, मैं और यहाँ पे आ जाता हूँ। और प्रेजेंट में अभी
लोकसभा चुनाव से पहले 2 कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई कि नहीं हुई? टारगेट किलिंग बिल्कुल हुई थी, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं उसकी। कहाँ से लोग आ रहे हैं भाई? वो तो सिक्योरिटी फोर्स को देखना है ना, उनको इन्वेस्टिगेट करना है ना, इन्वेस्टिगेट करना है ना। सर प्लीज प्लीज आप नहीं कर रहा था, भाई साहब लेके आए, मैं लेके आया था। मेरा अब हटा दें यहाँ से, अब हट जाए यहाँ से, अब चर्चा से हट जाते हैं, ठीक है? सर आप जर्नलिस्ट हो, आपको न्यूट्रल रहते हैं, आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल ही था भाई, रियल। आप वहाँ पर कभी गए हैं जहाँ पर मुस्लिमों का मॉब लिंचिंग हुई है अल्लाह अकबर या जय श्री राम कहने पर? वहाँ पे गए हैं आप कभी? गए हैं कभी? मैं तो कह रहा हूँ हर चीज जो भी देखो, धार्मिक कट्टरता किसी भी तरफ है वो गलत है। मैं भी कहता हूँ वो कभी इंटरव्यू करने वो गलत। आप गए हैं कभी इंटरव्यू करने? मैं कह तो रहा हूँ जो भी हाँ मैं गया हूँ। कहाँ है वीडियो? दिखाओ मुझे, कहाँ? मैं दिल्ली दंगे हुए थे, मैं गया हूँ। कहाँ पे वीडियो है आपके? वेलकम करते हैं। जब अब यहाँ आ जाओ यार, कश्मीर के चुनाव जैसे आपको बिल्कुल आपको दर्द है, बिल्कुल। हर क्यों पर्सनल हो रहे हो यार? नहीं आपको दर्द है ना किसी की, अगर आप वाकई में मुझे की सबका होगी दर्द। ना, आप ये बात कहते नहीं। अगर 36,000 नौजवान बांधे उनको आप ले जाओ सरकार, तब मैं मानूंगा किस सरकार है यहाँ पे। 36,000 जो बांधे तब हम मानेंगे। मुझे ये बताइए, जो मेरा मेन सवाल था, तेरे को डर है? तू बोलता है यहाँ जो माइग्रेंट है वो भागे यहाँ से, हाँ भागे, मगर डर की वजह से कुछ नफरों बंदू ने उनको डर किया, यहाँ पर दहशत फैलाई। कोई कश्मीरी ये नहीं किया, किसी ने कहा है उनको भागो यहाँ से। किसी जगमोहन नहीं कहा, जगमोहन लेके गए नहीं किसी कश्मीर ने किसी कश्मीर के बंदे ने किसी ने नहीं बोला, कोई बंदा कश्मीरी नहीं बोला उसको आप माइग्रेंट यहाँ से भाग जाओ। उनको जमीन है यहाँ, उनको जमीन है यहाँ। अब मुझे मूलतः जो बात बताइए सर, मैं देखिए अब मामले से आप लोग भटक गए, मैं आज चुनाव पे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड, चुनाव चल रहा है, चुनाव पे मैं मुख्य तौर पे, आपकी क्या उम्र होगी सर? मेरी 40 साल है। 40 साल है। आपने कश्मीर को बदलते हुए अपने आंखों से देखा है, क्या कश्मीर क्या मैं बदल गया? ये जानना चाहता हूँ। आज देखिए एक बदलाव की तस्वीर में क्या कश्मीर बदल गया? यहाँ शमशान घाट बन गया कश्मीर। तेरे को पता है बाहर के लोग बोलते कश्मीर ऐसा किया कहा क्या गया? यहाँ क्या क्या किया? कौन सा विकास हुआ यहाँ पर? सब कुछ खत्म किया। यहाँ यंग जनरेशन बैठे हुए है, यंग जनरेशन सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाँ बेरोजगारी खत्म। हाँ नहीं, आपने एक शब्द का प्रयोग किया शमशान, वो कैसे हुआ? थोड़ा शमशान ऐसे हुआ कि जब बेरोजगारी हुई, बात सुन मेरी, जब बेरोजगारी हुई 370 ले गया, वो हमारी पहचान थी, हमारी कश्मीर की वो पहचान थी, हमारी पहचान, वो भी ले गए। यहाँ तो कश्मीर के जो भी चुप कर बैठे हुए ऐसे, हाँ बोलने नहीं देते, डरते हैं, हर किसी को डरते। शाम को जब सोते हैं बंदे ये सोचते हैं मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगा, डर की वजह से। ये है नया कश्मीर, ये है नया कश्मीर। जिस कश्मीर की बात करते हो ना आप लोग, हम ये नहीं कहते, हम हिंदुस्तान के साथ इस वक्त अलग है, हिंदुस्तान के साथ है, मगर मसला है कश्मीर अलग एक हिस्सा है। अमन चाहते हैं, डर नहीं चाहते हम यहाँ, हम अमन चाहते हैं, रोजगार मिलना चाहिए हर कोई। पंजाब के लोग जीते उसी तरह। जितने युवा यहाँ है उनकी माँ बाप रोते हैं इस वक्त जो बंदे जेल में बंद है। उनकी माँ को कभी सोचा, तुम लोगों ने सोचा कभी उनकी माओ को कितने आंसू रोते हैं वो वहाँ पे रात को? ये कहते ले जा, ऐसे हाथ उठाते हैं फिर ले जाते बाहर। ये नहीं चलेगा यहाँ, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यही बदलाव हम चाहते हैं, मगर यही बदलाव है, यही बदलाव है, यही बदलाव। हाँ। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? चलिए आप अपना सवाल बोल रहे थे, अपना सवाल पूछिए आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखो भाई साहब हो गई बातें, ठीक है, आज आप लोग वोट देने निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं, आज सब अपना लोकतंत्र में सहभागिता दे रहे हैं, ये अरे भैया, तो ये बदलाव एज अ यूथ आपका पहला वोट है कि इससे पहले? नहीं, इससे पहले भी डाला है। इससे पहले कब दिया था? इससे पहले भी दिया है 2-4 बार। सभा वाला? हाँ वो भी दिया था। उससे पहले भी दिया था कि नहीं? उससे पहले भी दिया था, 2-3 बार दिया है। महबूबा वाला आज तो 10 साल बाद हो रहा क्या उम्र है? है मेरी 25 है। तो कैसे दे दिया? 25 से ऊपर है। 25 से ऊपर है ना, तो 2 ही वोट दे पाओगे। महबूबा वाला 2 इससे पहले भी, इससे पहले का दिया था। और ये लोकसभा जी जी। एक बात बताओ, जैसे चेंजेस की बात होती है, जैसे मैं बार बार एक जिक्र कर रहा हूँ, हम एक तस्वीर देखते थे, उत्तरी कश्मीर में बाइकआउट का दौर चला
चला करता करता है कि नहीं? जी मानते चलता हैं कि नहीं मानते हैं ना? तो कारण क्या रहा कि मतलब एक डर लोगों के अंदर रहता था कि वोटिंग नहीं देनी है, कुछ हो सकता है कुछ, जैसे मुझे एक व्यक्ति ने बोला कि पहले डर रहता था कि अगर मैं श्रीनगर जाऊंगा और रात को वापस आने में उसे डर लगता था कि मेरे साथ क्या ना हो। एक सवाल पूछा, पहले क्या माहौल था, आज क्या, उस वक्त क्या डर क्यों था? उस चीज का जवाब है अनरेस्ट हर जगह पे होता है। आप अभी देखिए बांग्लादेश में, वहाँ पे भी अनरेस्ट हुआ, दिल्ली में भी होता है, यहाँ पे भी एक दौर था अनरेस्ट चल रहा था। अनरेस्ट एग्जैक्ट वर्ड बताइए, लोगों को समझ में आया? मैं तो समझ रहा हूँ, लोगों को बताइए अनरेस्ट क्या होता है? अनरेस्ट होता है हड़ताल, जहाँ किसी जगह भी पत्थरबाजी हो रही थी वो दौर चला गया। अब नया दौर आ रहा है, अब लोग वोट डाल रहे हैं क्योंकि मरकजी सरकार ने जुल्म किया यहाँ पे। उसने रात को 2019 को रात को उसने दफा तोड़ा, सुबह पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगाया था, किसी से पूछ के नहीं। रात को कहाँ तोड़ा था? सुबह संसद में कर्फ्यू लगाई थी ना, रात को बंद करके रखा था लोगों को, किसी को बाहर नहीं आने दिया। कोई अपनी बात रखे, क्यों तोड़ा? उसने पूरा बंद, जो बाहर आता था उसको लेके जाते थे। ये तो कोई जुल्म है ना? लोग तर्क दिया जाता है भाई साहब कि कश्मीर से जब ये चीजें होने वाली थी तो एक बयानबाजी पाकिस्तान लगातार डिस्टर्ब कर रहा था कि सुनिए मैं पहले कंप्लीट कर लूं। अरे एक सेकंड जो है होता है। और उस समय जो बयानबाजी आ रही थी, चाहे आप वो अलगाववादी नेता रहे हो, उन्होंने कहा था कि अगर धारा 370 हटा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर महबूबा मुफ्ती का बयान सार्वजनिक है कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। तो केंद्र सरकार का भी था कि सुरक्षा दृष्टि से हमें चीजों को थोड़ा सख्त करना पड़ा था ताकि कश्मीर में वो स्थितियां खराब ना हो। देखिए, इस बात का जवाब ये है, जैसे आज डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी इंडिया है, हम इंडिया के साथ है, छोड़ो पाकिस्तान को साइड में, हम इंडिया के साथ है, हम हिंदुस्तानी है, ये हम सबसे हम रहेंगे हमेशा। कहाँ आपकी नेशनल? देखो हमारी नेशनल इंडिया आज जिसके लिए हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री वोट ले रही है कि यहाँ पे आप अपने नुमाइंदे को चुनो, पता क्यों नहीं चला कि परमानेंट जो मुखर्जी जी थे बीच में कहाँ से आ गए इसको तोड़ने वाले? ये तो बात है ना। अगर उस टाइम की हुकूमत को भी पता था, आप बात सुनिए, मेरी पहले जवाब सुनिए। पहले भी हुकूमतें कितनी आई हिंदुस्तान में, 45-47 में आजाद हुई है ना, तब से भी हुकूमतें आई है। उनको पता नहीं था ये परमानेंट नहीं है, वो तोड़ सकते थे ना। मैं बता रहा हूँ जब बीजेपी की स्थापना जिन्होंने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कश्मीर आए थे, आप जानते होंगे उनका नाम बहुत अच्छे से। उन्होंने नारा दिया था कि इस देश में 2 विधान 2 संविधान नहीं हो सकते और धारा 370 इलीगल है। उन्होंने कहा था, उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई, किस तरीके से हुई उस पर आज तक जांच नहीं हुई है। मगर बीजेपी का तब से लेके आज तक मैनिफेस्टो में धारा 370 और 35 से परमानेंट था कि वो आएंगे सत्ता में तो वो हटाएंगे। 14 में उन्होंने हटा, हाँ 14 में उन्होंने नहीं हटाया, मगर 19 में उन्होंने आते ही हटा दिया। वो तो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो हटाएंगे। उनको पता था जब हम पावर में आएंगे, जो उससे पहले हुकूमत उन्होंने कहा, उन्होंने क्यों नहीं उठाया? जो उससे पहले हुकूमतें थी उनको पता नहीं था ये। अरे उन्होंने कभी कहा ही नहीं हम हटाएंगे, उन्होंने कहा हम तो वही तो ये परमानेंट था ना, तभी तो उन्होंने, इसने जोर के बलबूते पे, नेहरू जी ने कहा है परमानेंट नहीं, के बलबूते पे उठाया ना इसको, उसने दबा के रखा लोगों को। चलिए, जब 7 बेंच के जब मामला बैठेगा न्यायालय का तो वो फैसला करेंगे कि धारा 370 रहेगा कि नहीं। बोले बताइए सर। नासिर है मेरा नाम। नासिर जी नासिर जी, बदलाव कैसे आ रहा है? आज आप लोग वोट देने इतनी बड़ी मात्रा में क्यों निकल रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या बदलाव क्यों, आपको क्या लग रहा है? आपको आपसे कितने टाइम से यहाँ पे रीजन ये इस बदलाव का, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? ये कौन से लोग आपको बुजुर्ग दिख रहे हैं? मत दिख रहे हैं? नहीं, कुछ लोग हैं यहाँ पे बुजुर्ग, ये जवान है, ये चाहते हैं कि जो हम पे लगी हुई रिस्ट्रिक्शंस है, जो सोशल मीडिया पे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, वो खत्म हो जाए। जो हम जैसे कि मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ वैसा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, जो कि डेमोक्रेटिक हक हमारा होता है, हमारे जो ऊपर लगे हुए PSCs है। यार तुम्हारे यहाँ से कितने फेसबुक पे चैनल चलते हैं कश्मीर से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रोज क्रिटिसाइज करते हैं? नहीं करते, वो तो अलग से होते, वो उनके अपने चैनल से। मैं अपनी बात बताऊं, मैं ऐसा कुछ पोस्ट कर दूं, शाम को पता नहीं क्या हो सकता। पोस्ट ऐसा करते, गारंटी ले लो मुझे एक चीज की, अगर मैं यहाँ पे कुछ बता दो आप, शाम को मुझे कुछ नहीं होगा। आप गारंटी ले लो, कुछ नहीं होगा। आप ना वहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चन लेके आते हो, क्या डेवलपमेंट का, कौन सा डेवलपमेंट? जरा ये स्कूल देखो हमारा। आया हूँ अपने अच्छे उम्मीदवार को चुनने के लिए, अपने अच्छे कैंडिडेट को चुनने के लिए। बस हमारे भी कुछ मसाइलात है। मैं यहाँ सिंहपुरा से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि स्कूल्स है, जैसे कि हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल है, जैसे कि पानी है। समझ गया। तुमने एक चीज़ बताई, देखो हम लोग ना बड़े इजी वे लेते हैं कि जो चीज़ें हैं, दिल्ली में बैठा हुआ जो आदमी है ना, वो नहीं जानता कि कश्मीर के आदमी ने क्या फेस किया। जैसे तुमने बड़ी लाइट वे से किया, बहुत मुश्किल होता था, मगर किस तरीके की मुश्किलात होती थी थोड़ा विस्तार से बताओ ना। जैसे मुझे वोट देना है, मैं घर से, वो बाइकआउट का दौर चल रहा है, सब कह रहे हैं उंगली। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, उसी पे कुछ रिपोर्टर वहाँ पे जाके क्वेश्चन कर रहे हैं। पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मैं देखूँगी तो 10 साल पहले किसी भी रिपोर्टर की या किसी भी यूट्यूबर की हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ जाके वो क्वेश्चन कर सके, राइट। बट अभी क्या हो रहा है, इलेक्शन में लोग इधर से जाके वहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, एक निर्भय होके, निडर होके उनके अंदर ये रहा है कि मैं क्वेश्चन करूँगा, मुझे कुछ होगा
होगा भी नहीं। फिर भी मैंने जो वीडियो में देखा उसमें जिस तरह से एंकर क्वेश्चन कर रहा था, उसमें क्या हो रहा था, बिल्कुल जितना भीड़ था उसके ऊपर बिल्कुल चढ़ जा रही थी। तो मतलब लिटरली अभी भी मुझे तो यही डर लग रहा था कि बिल्कुल सब इतना गुस्सा हो गए हैं क्वेश्चन करने से। रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट तो वहाँ शुरू से उतना नहीं होता आया है जितना डेवलपमेंट इधर इंडिया के इन हिस्सों में होता रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में वो डेवलपमेंट हमें नहीं देखने को मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 10 सालों में ही डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इन 10 सालों के पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी वहाँ पे कुछ खास डेवलपमेंट नहीं थी। पत्थरबाजी, वो पत्थरों से मारना और आतंकवादी को पनाह देना। महबूबा मुफ्ती की सरकार में निकलने से डरते थे, वहाँ जाने से डरते थे। वहाँ का टूरिज़्म भी इतना ज़्यादा नहीं था जितना आज के टाइम में जितना रिकॉर्ड दर्ज किया गया है कि लोग घूमने जा रहे हैं फ्री होके, निडर होके घूमने जा रहे हैं, कि थोड़ा सा उनके अंदर से डर कम हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो बाकी इन लोगों को प्रॉब्लम इस चीज़ पे है कि धारा 370 क्यों हटा। तो मुझे नहीं लगता है कि धारा 370 हटने में कोई प्रॉब्लम था। ये हट गया, अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। कम से कम अब सारा इंडिया एक में आएगा। अभी तक वहाँ पे जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी उस चीज़ से लोग हट के अब एक इक्वालिटी पे बात करेंगे। कि हमने वीडियो में देखा कि वो एक आदमी बोलता है जनता से कश्मीरी पंडित अपने आप से चले गए। नहीं, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा गया जिससे कि वो भागने पे मजबूर हो गए। और उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने उन पंडितों को निकलने में मदद की थी, नहीं तो वहाँ पे कश्मीरी पंडितों का और भी बुरा हाल होता जो उस समय एक डेटा में निकल के आया था। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा गया और वहाँ के जो रिसेंटली गवर्नर थे उन्होंने उनकी मदद की थी उनको बाहर निकलने में। तो ये चीज़ तो यहाँ कम्प्लीटली ये लोग गलत बोल रहे थे कि कश्मीरी पंडित क्यों चले गए। अरे भाई, जब आप किसी को मारोगे, पीटोगे, नहीं रहने को, तब वो बंदा भागेगा। किसी को शौक़ नहीं लगा है अपना घर छोड़ के कहीं और जाने की, अपना घर बार खेत बिजनेस छोड़ के उसको दूसरी जगह जाने, किसी को नहीं शौक़ है और ना ही पसंद है ना। तो ये चीज़ तो गलत है कि वो अपने आप से चले गए। कोई अपने आप से नहीं जाता जब तक कि उनको वहाँ से मार के भगाया नहीं जाता, या वहाँ पे उनको रोजी रोटी नहीं मिलती, या इनको वहाँ पे जॉब नहीं मिलता, तभी आदमी अपना जन्म स्थान, अपनी कर्म भूमि छोड़ के दूसरी जगह जाता है। तो मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली डिसएग्री करती हूँ कि वो खुद से चले गए। तो ये आज की वीडियो थी। बाकी आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।